जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है। 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, हैंडराइटिंग कैसे सुधारें क्लास 10 एंड क्लास 12। यदि आप 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के छात्र हैं, चाहे आप कक्षा 10 में हो चाहे आप कक्षा 12 में हो, तो देखिए सबसे मेन ज़रूरी यह होता है कि आपको कितना याद है, आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको ध्यान है। देखिए कितना भी कोई किताब पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, गाइड हो, नोट्स हो, सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में या बोर्ड एग्ज़ाम में जो काम आता है वह कौन-सा काम आता है, जो आपको याद रहता है। जो आपको याद नहीं रहता है उससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो याद है उससे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए और एक चीज़ और मायने रखता है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। मान लीजिए आपको सब याद है, आपको बोर्ड परीक्षा में सब आ रहा है, लेकिन आपका राइटिंग ही ठीक नहीं है, तो आपको नंबर कैसे दिया जाएगा? नंबर तो राइटिंग से भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट जाता है। मगर देखिए अब हैंडराइटिंग क्या होता है, कैसे सुधारें हम, हर चीज़ के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आगे चलते हैं और हैंडराइटिंग के बारे में जानते हैं। देखिए हैंडराइटिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको आप एक दिन में तो नहीं सुधार सकते हैं। उसके लिए 1 महीने 15 दिन 2 महीने 1 महीने 15 दिन 2 महीने हफ़्ते कुछ भी समय लग सकता है। 2 महीने 4 महीने 6 महीने, मतलब आपको ये नहीं देखना कि हमको कितना महीने लिखना है। आपको यह देखना है कि आखिर जो बोर्ड एग्ज़ाम है वह कितना दिन बचा है। 10 दिन बचा है, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 9 महीने, जो भी समय बचा है, मात्र उसी बचे हुए समय में आपको अपना कार्य करना है। समय कितना भी कम हो लेकिन आपका कार्य अच्छे तरह से और उसी समय में संपन्न होगा, चाहे उसके लिए कम समय हो चाहे ज़्यादा समय हो। क्योंकि मन बना लेता है कि हमको इतना दिन में सुधारना है, चाहे कम दिन होता है फिर भी या ज़्यादा दिन होता है फिर भी मन अपने अंदर से बना लेता है कि नहीं हमको इतने दिन में सुधारना है। इसके लिए करना क्या है, आपको हिंदी का जो हैंडराइटिंग है, जो हिंदी का राइटिंग है, नकल है, उसको आपको हिंदी का कम से कम 2 पेज लिखना है। इंग्लिश का मान लीजिए यहाँ से मैं इंग्लिश ले लेता हूँ। इंग्लिश का आप चाहे तो 1 पेज या 2 पेज आप लिख सकते हैं। 1 या 2 पेज आप इंग्लिश का भी रोज़ लिखें, प्रतिदिन लिखें। और हाँ, जैसे मान लीजिए किसी दिन कोई पार्टी हो जाए, जैसे बर्थडे हो जाए, कहीं विवाह शादी, कहीं कोई बीमार कोई दिक्कत समस्या हो जाए, अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप भी बीमार हो जाएँ, मान लीजिए 10-5 दिन नहीं पढ़ पाएँ, मतलब कोई भी समस्या यदि बीच में आ रहा है आपके पढ़ाई में, आपके हैंडराइटिंग में, लिखाई में, तो कोई दिक्कत नहीं है, छूट जा रहा है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि ऐसी समस्या जो भी मनुष्य यहाँ पर है, पूरे आपके प्रकृति में, पर्यावरण में जो भी मनुष्य मतलब यहाँ रह रहा है, वह गलतियाँ, वह समस्या हर इंसान के पास होता है और उस समस्या से हर इंसान गुज़रता है। क्योंकि सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्या आते जाते रहते हैं। तो कुछ दिन यदि पढ़ाई ना हो पाए, लिखाई ना हो पाए कुछ दिन, तो उसके लिए घबराना नहीं। लेकिन जब आप सही हो तो आपको अपना समय अपने आप पर देना है और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है। और जितना भी समय आप यदि लगातार लिख दिए, 10 दिन 15 दिन ही लिख दिए, फिर भी आपका 10 से 15 दिन में ही सुधर जाएगा हैंडराइटिंग। और हैंडराइटिंग है कि जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ एक शब्द, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ समाज, जैसे मान लीजिए मैं समाज लिख दिया। अब देखिए ये कितना ख़राब लग रहा है देखने में। क्या अच्छा लग रहा है? क्या समाज दिख रहा है? क्या मतलब समाज ऐसा लग रहा है कि समाज लिखा है? लग रहा है, नहीं भी लग रहा है। तो अब देखिए मान लीजिए एक यहाँ पर लिख दिया जाए। अब देखिए ये कितना अच्छा लिखा है, जैसे मान लीजिए ये समाज लिखा है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क यह है कि यह गंदा है, साफ़ सुथरा नहीं दिखाई, ये साफ़ सुथरा दिखाए। यानी हम कोई भी हैंडराइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी शब्द लिख रहे हैं, वह टीचर को समझ में आना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। यदि टीचर को समझ में आ गया तो वही हैंडराइटिंग सबसे अच्छा है। चाहे आप शब्द को बड़ा करके लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए समाज में छोटा लिख दे रहा हूँ। समाज अभी छोटा हो गया, यहाँ पर बड़ा तो चाहे शब्द को छोटा करके लिखें, बड़ा करके लिखें, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन शब्द आपका पढ़ा जाना चाहिए, टीचर पढ़ सकें कि हाँ बच्चे ने यह लिखा है। तो दोस्तों
सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वही प्रैक्टिस ही आपके हैंडराइटिंग को सुधारेगा और हैंडराइटिंग आपका अच्छा हो। तो जितना हो सके अधिक से अधिक आप लिखने का प्रयास करें, आपका हैंडराइटिंग ऑटोमेटिक सुधर जाए। शुरुआत में आपको धीरे-धीरे लिखना है। जब आप शब्द को अच्छी तरह से बना लें तो आपको तेज़ लिखना। जैसे मान लीजिए आपने क बनाया, ऐसे बनाया, अब कभी क आप ऐसे बना रहे हैं, कैसे मान लीजिए आपने ऐसे ही बना दिए, सही नहीं। जब आप ऐसे क को बनाएं, जब आप ऐसे साफ़ सुथरा क को बना लें, जब साफ़ सुथरा बन जाए तो उसको स्पीड में लिखें। लेकिन जब तक साफ़ सुथरा ना हो तब तक उसको आपको थोड़ा मतलब जो शब्द आप बनाने में आपको कठिनाई उसको धीरे लिखने का प्रयास करें। जो आपको सही से लिखा है उसको तेज़ लिखने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे आपकी हैंडराइटिंग तेज़ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से लिखेंगे फिर भी आप अपने समय पर 3 घंटे में आप अपने बोर्ड परीक्षा के पेपर को लिख सकते हैं। चाहे 10 का हो, चाहे 12 का हो, आगे हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अब आपके लिए मैं प्रतिदिन वीडियो लाऊँगा और आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराऊँगा। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आप कमेंट कीजिए, आपका कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।